आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, अगर हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए, जो मैं बात पढ़ने जा रहा हूँ ना, जो वचन पढ़ने जा रहा हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोले हुए वचन है और इसके ऊपर हमें विश्वास करना है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14 अध्याय, इसकी 12 से लेकर 14 नंबर वर्ष। यहाँ पे प्रभु ने कहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरना इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। यहाँ पे ना प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली है कि हमें क्या करना है। पहले हमें क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास। अगर हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु के वचनों के ऊपर चलते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, फिर प्रभु ने कहा कि जो काम मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरना इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। प्रभु ने कहा, जो काम मैंने किए हैं ना, मैंने बीमारों को चंगा किया, तो तुम भी प्रार्थना करोगे बीमार चंगे हो जाएंगे। प्रभु ने भी लोगों को शिक्षा दी है, तो हम भी लोगों को शिक्षा दे सकते हैं। प्रभु ने पिता के बारे में लोगों को बताया, हम भी पिता के बारे में लोगों को बता सकते हैं। प्रभु ने कहा, जितने भी धरती पे मैंने काम किए हैं ना, तुम उनसे भी बड़े बड़े काम कर सकते हो। तो हमें ना सदा अपनी आंखें प्रभु यीशु की ओर लगानी है और इस बात के ऊपर विश्वास करते हुए इस बात के ऊपर विश्वास करना है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह इस वचन को अब बोली कि प्रभु आपने कहा है, जो काम मैंने किया तुम उनसे बड़े बड़े कर सकते हो। मैं इस बात को ना कई बार बोलता हूँ कि प्रभु मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, आपने कहा है कि मैं जो काम आपने किए हैं मैं भी उनसे बड़े बड़े काम करूँगा। एक बात सदा याद रखनी है, मरते दम तक काम कितने भी हो जाए, प्रार्थना करो, प्रभु सुने, दुआ सुनी जाए, बंदा चंगा हो जाए, कोई बड़े से बड़ा भी चमत्कार हो जाए, एक बात को याद रखना, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। सारी महिमा, सारा आदर सदा ही यीशु को मिलना चाहिए। जैसे पौलुस बोलता है कि मैं जो कुछ हूँ प्रभु के अनुग्रह से हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अपने आप को हमेशा जीरो मानना है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। दी धरती पर अगर दुआ भी सुनी जा रही है, वो सिर्फ यीशु मसीह की वजह से सुनी जा रही है। यीशु मसीह ने लहू बहाया है और यीशु मसीह के लहू बहाने से हमारा पिता के साथ मेल हुआ है और हमारी दुआ सुनी जा रही है। और महिमा का हकदार सदा ही यीशु मसीह है। सारी महिमा, सारा आदर सदा ही यीशु मसीह को मिलना चाहिए। कभी हमने किसी के लिए प्रार्थना करी और प्रार्थना सुन ली तो लोग आके बोलेंगे, देखो जी आपने प्रार्थना करी थी। आपने एक बात को याद रखना है, हमेशा आपने ये लाइन बोलनी है, मैंने कुछ नहीं किया, करने वाला यीशु मसीह है, महिमा यीशु मसीह की है, यीशु मसीह को धन्यवाद करो। हमारा मकसद ये है कि लोगों का रिश्ता यीशु मसीह के साथ जुड़े, ना कि हमारे ऊपर कोई डिपेंड ना हो जाए। हम तो इंसान हैं। उसके बाद प्रभु ने कहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। अब प्रभु यीशु मसीह पिता के पास स्वर्ग में चले गए हैं और पिता के दाहिने हाथ बैठे हुए हैं और वो हमें अधिकार दे के चले गए हैं कि तुम जाओ, मेरे से बड़े बड़े काम करो। मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है। देखो, इस धरती पे कोई भी नहीं कहता अगर आप किसी के अंडर काम करो ना, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप उनसे ज़्यादा काम करो। वो चाहेगा कि आप सदा ही मेरे अंडर ही काम करते रहो और मैं आपका बॉस बना रहूँ, मैं आपका सीनियर बना रहूँ, आप मेरे नीचे जूनियर ही बने रहो। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमें बोलता है, जाओ मेरे से बड़े बड़े काम करो, हमें भी यही करना है। हमारे अंडर अगर कोई भी हो ना, तो हमें उसे बोलना है कि तुम मेरे से भी बड़े काम करो, मेरे से भी ज़्यादा आगे काम करो, मेरे से भी ज़्यादा ग्रो करो जीवन में। ऐसा हमें अपना हृदय बनाना है। मुझे कोई भी पर्सन मेरे टच में आता है ना, मैं हमेशा कहता हूँ आप ग्रो करो, मेरे से भी आगे बढ़ो, मुझे बड़ी खुशी हो जाएगी। मैं हमेशा आपको उत्साहित करूँगा, मोटिवेट करूँगा। धरती पे हम आए हैं, जब तक जिंदा है देखो, तब तक हमारे पास टाइम है, कुछ ना कुछ हम बड़ा करके जाएँ, ताकि प्रभु यीशु मसीह को हमारे ऊपर, देखो स्वर्ग में से यीशु मसीह हमें देख रहा है और उसे बड़ी, मतलब हमें देख के ना उसके चेहरे पे खुशी आ जाए और प्रभु बोले ये मेरे बच्चे हैं और ये मेरे से बड़े बड़े काम कर रहे हैं। और प्रभु ने कहा तुम बड़े बड़े काम करो, क्योंकि मैं कहाँ जा रहा हूँ? पिता के पास जा रहा हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह धरती पे आए तो उन्होंने बड़े बड़े काम किए। उसके बाद प्रभु ने एक और कमिटमेंट किया है हमें। प्रभु ने कहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। उसके बाद प्रभु ने एक बात और बोल दी है कि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे ना, तो मैं उसे पूरा करूँगा। एक बात का हमने ध्यान रखना है, हमें यह भी विश्वास करना है कि हम यीशु के नाम से मांगेंगे और पिता उसको पूरा करेंगे। मैंने ना कई लोगों के लिए प्रेयर करी, प्रभु को महिमा मिले। कई जगह पे मुझे ऐसा हुआ, मेरी पहचान में कुछ लोग थे जिनके रिश्तेदारों में ना कभी किसी लड़की की शादी नहीं हो रही थी, या किसी को कोई लड़का था उसकी शादी नहीं हो रही थी। उन्होंने मुझे बोला, यार काफ़ी साल हो गए हैं, इन बच्चों की शादी नहीं हो रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं प्रेयर करूँगा। मैंने प्रार्थना करी। मुझे याद है आज वो दिन, प्रभु यीशु के नाम को महिमा मिले। प्रभु हमारे मुँह के शब्दों को सुनते हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। किसी के महीने बाद शादी होगी, किसी की 2 महीने बाद शादी होगी। जो कितने सालों से नहीं शादियाँ हो रही थी, वो उनकी शादी महीनों में ही होगी, क्योंकि प्रभु ने वादा किया है
कमिटमेंट करी है और वो वादों का पक्का है प्रभु यीशु मसीह, और वो सच्चा है। जो उसने यहाँ पे लिख दिया, जो बोल दिया, एज इट इज़ वैसा ही होता है। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं वही करूँगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता को महिमा मिले। जब हम प्रार्थना करके यीशु के नाम से पिता से मांगते हैं तो पिता हमारी दुआओं को सुनते हैं और बड़े बड़े काम कर देते हैं। आगे प्रभु ने कहा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। प्रभु ने कहा तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे मैं उसे करूँगा। एक बात का ध्यान रखना है, हमें मांगना हमारा वचन के अकॉर्डिंग है, वचन के बाहर नहीं हम कुछ मांग सकते, वचन के मुताबिक मांगना है और विश्वास करना है यीशु के नाम से। जो हम मांगेंगे प्रभु हमें उसको देंगे। आज के लिए इतने काफ़ी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।